नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है माता का आंचल, जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय। हम सब इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सब उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर है, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर है, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा यानी खेल करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद है। पहला है, अटकन बटकन दही चटाके बनफूल बंगाले। दूसरा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। इस तरह के आप भी यदि कुछ तुकबंदी जानते हैं तो अपनी तुकबंदी को लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वे खेलते व खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्चा किए हुए, बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए प्राप्त की जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। भोलानाथ और उसके साथी जो घरेलू सामान हैं, खेत और प्राकृतिक सामान, घरेलू सामानों से ही अपने खेल खेलते थे, लेकिन आज के बच्चों को महंगे महंगे खेल सामग्रियां उपलब्ध की जाती है और जो उनके अभिभावक भी हैं वो बच्चों को अनुमति नहीं देते हैं बाहर ज़्यादा समय खेलने के लिए। इसलिए आज के और पहले के खेल सामग्रियों में बहुत तरह की भिन्नता आ गई है। पांचवा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका उत्तर है, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। दूसरा,
बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इनमें प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग हैं। तीसरा, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिताजी द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में एक ओर जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना। चौथा है, कहानी के अंत में भोलानाथ का अपने माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। छठा प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है, पहला परिवर्तन जो हमें दिखता है, गांवों में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। पहले हम गांवों में देखते थे कि कच्ची मिट्टी से बने हुए घर ज़्यादा होते थे, लेकिन आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। दूसरा अंतर हमें दिखाई देता है, परिवर्तन जो दिखाई देता है, पहले गांवों में भरे पूरे परिवार होते थे, सभी संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली, जो कि आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। लेकिन आज गांवों में भी परिवार अलग अलग हो गए हैं। तीसरा, अब गांवों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा परिवर्तन जो दिखता है, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। किसान और खेतिहर मजदूर जो होते थे उनकी संख्या घट रही है। कारण यह है कि लोग गांव से पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ नौकरियों की तलाश में। कोई अब खेती करना नहीं चाहता है, सभी नौकरी करने की चाह में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पांचवा, पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। पहले गांव के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन आज धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आ रहा है और लोग दिखावेपन की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सातवां यहाँ प्रश्न दिया गया है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये काम आप सबों के लिए, स्वयं के लिए है। आपके मन में जो भी भावनाएं अपने माता पिता को, उनके प्यार को लेकर के उठ रहे हैं, उन्हें आप अपनी डायरी में अंकित कीजिए, लिखिए। आठवां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य यानी माता पिता का जो प्रेम होता है, वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। शैशव काल मतलब अपने बचपन का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घूमने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरी हुई हैं। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देख कर के माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है।
माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत ही प्रभावित करती है। 9वां प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। इसका उत्तर है, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ का माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर भी उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। जो माता का आंचल शीर्षक रखा गया है बहुत ही उचित शीर्षक है, और यदि हम कुछ अन्य नाम देना चाहेंगे तो इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। 10वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? किन किन तरीकों से बच्चे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं? इसका उत्तर है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। पहला तरीका है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घूमने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। तीसरा, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। चौथा, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। पांचवा, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरीके से प्यार करते हैं। छठा, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। 11वां प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है? अभी की दुनिया और पहले की दुनिया जो इस कहानी में दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। हम देखते हैं कि इस कहानी में गांव के जीवन को दर्शाया गया है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। अभी जितना बच्चों पर प्रेशर है, दबाव है पढ़ने का, पहले के बच्चों पर उतना दबाव नहीं था। ये बात अलग है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। हम सब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी क्लासेस में भर्ती कर देते हैं। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं।